आपका एक विचार। इस संसार में जिस भी महापुरुष का वंदन अभिनंदन चंदन होता है, निश्चित रूप से उस महापुरुष के जीवन में संघर्ष की एक गाथा होती है। वैसे ही संघर्ष की गाथाओं को, संघर्ष के हालातों को, संघर्ष के परिस्थितियों को बाबा साहब ने जिया है। और बाबा साहब ने जी करके उस कालखंड में जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बाबा साहब आजादी की एक मार्ग शिक्षा को उन्होंने चयन किया था। और शिक्षा के सहारे इस भारत में जो अंधकार व्याप्त था उसमें अलग जगाने का, उसमें ज्योत जलाने का उन्होंने जो असफल प्रयास किया, वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सफलीभूत होते नजर आ रहा है। आप कल्पना कीजिए, अभी हमारे अभिभावक शिक्षक मिश्री लाल पासवान जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत में जनधन खाता खोल करके इस देश के वंचित, शोषित, पीड़ित गरीबों को बैंक में खाता खोलने का अधिकार दिया। आप कल्पना कीजिए 2014 के पहले एक खाता खोलने के लिए भारत में भारत के नागरिक को अपने नागरिकता का प्रमाण के साथ साथ एक गारंटर देना होता था। ये कैसी अर्थव्यवस्था हमारे देश के अंदर थी? नरेंद्र मोदी जी ने चिंतन किया, नरेंद्र मोदी जी ने चिंतन किया कि अगर देश की बड़ी आबादी अर्थव्यवस्था से जुड़ना चाहती है तो वो तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक उसका बैंक में खाता नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कोई गारंटी नहीं, जीरो बैलेंस पर इस भारत के गरीबों का बैंक में खाता खुलना चाहिए। और उस बैंक में खाता खुलने का प्रमाण आप समाज में अध्ययन कीजिए,